Now temperature monitoring, it is the monitoring which is to be also done in the anesthesia और which is to be done during the anesthesia. अगर देखा जाए तो हाइपोथर्मिया जो है मीन्स व्हेन देयर इज़ लो बॉडी टेम्परेचर, ये हाइपोथर्मिया जो है ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन इंडिकेशन है. इट इज़ द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया बिकॉज ऑफ द एनेस्थेटिक्स जो कि हम एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं, या जनरल एनेस्थीसिया की अगर हम बात करेंगे या हम स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात करेंगे, जो कि एनेस्थेटिक्स यूज़ होते हैं एनेस्थीसिया में, उनमें यूजुअली देखा जाता है उनमें ज़्यादातर वैज़ोडाइलेशन होता है. उनमें वैज़ोडाइलेशन एक सिम्टम हो सकता है जिस वैज़ोडाइलेशन की वजह से हीट लॉस होता है. तो जो हीट लॉस होता है इट रिजल्ट्स इन द हाइपोथर्मिया. दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट कॉमन indication during the anesthesia. It is the most common indication to be seen during the anesthesia. अगर अब हम बात करेंगे रीजंस की, जैसे कि हमने बोला आपको एनेस्थेटिक्स, मोस्टली जो हम एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं दैट आर द वैजो डायलेटर्स विच काजेज हीट लॉस. जितना हीट लॉस होता है, जितना हमारी बॉडी से हीट लॉस होता है, उतने चांसेस होते हैं हाइपोथर्मिया के. या हम कह सकते हैं ड्यू टू द कोल्ड एनवायरनमेंट बिकॉज द ओ टी इज़ एयर कंडीशनड. जो हमारा ओ टी होता है, ऑपरेशन थिएटर होता है, उसमें कॉन्टीन्यूसली एयर फ्लो जो होता है, कॉन्टीन्यूसली इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता जाता है. बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन देयर कैन बी द पेशेंट कैन सफ़र फ्रॉम द हाइपोथर्मिया. और ड्यू टू द आईवी फ्लूइड्स टू बी टेकन, जो हम आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को इंट्रावेनसली देते हैं, कोल्ड आईवी फ्लूइड्स हम पेशेंट को इंट्रावेनसली देते हैं, उनकी वजह से भी जो फ्लूइड्स हम बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उस वजह से भी बॉडी में हीट लॉस हो सकता है, या पेशेंट में हाइपोथर्मिया हम देख सकते हैं. ये सारा जो है या अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात करें तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि उसमें हाइपोटेंशन होता है. हाइपोटेंशन जो है विच ऑल्सो कैन रिजल्ट इन द हाइपोथर्मिया, और वी कैन से, या जिसमें पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग रहता है. दैट इज़ द केस, दैट इज़ द कंडीशन जिसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं पेशेंट को हाइपोथर्मिया होने के. अगर हम बात करेंगे जो हाइपोथर्मिया है, इट मे बी डिफाइंड एज द कोर टेम्परेचर लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस. अगर देखा जाए व्हाट इज़ हाइपोथर्मिया, it is the low body temperature which is the normally about the normal range. It is the lowest body temperature which is known as the hypothermia, but it is to be defined as the core temperature less than the 35 डिग्री सेल्सियस. लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस अगर बॉडी टेम्परेचर रहता है, वी डिक्लेयर दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथर्मिया. तो इसमें हम डिवाइड करते हैं इसको 3 ग्रुप्स में. वी डिवाइड द हाइपोथर्मिया कंडीशन इन द थ्री ग्रुप्स. दैट इज़ द माइल्ड, सेकेंड इज़ द मॉडरेट, एंड इज़ द प्रोफाउंड और सीवियर. अगर माइल्ड की बात करेंगे, उसमें अगर टेम्परेचर देखा जाएगा दैट शुड बी 28 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस इफ़ देयर इज़ माइल्ड हाइपोथर्मिया. व्हेन देयर इज़ मॉडरेट हाइपोथर्मिया, इट कैन लीड टू द 21 डिग्री सेल्सियस टू द 27 डिग्री सेल्सियस. अगर 27 डिग्री सेल्सियस या 21 डिग्री सेल्सियस तक बॉडी टेम्परेचर रहता है, दैट वी कैन से दैट इट इज़ द मॉडरेट हाइपोथर्मिया. अब अगर हम बात करेंगे सीवियर हाइपोथर्मिया की, दैट शुड बी लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस इफ़ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर विच इज़ लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस से कम दिखा रहा है बॉडी टेम्परेचर, वी कैन से द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द सीवियर हाइपोथर्मिया. तो अगर हम हाइपोथर्मिया की बात करेंगे, इसके इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइपोथर्मिया. इसमें क्या हो सकता है, पहला ही जो हमारा इफ़ेक्ट है दैट कुड बी ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या रहता है, ब्रेडिकार्डिया रहता है. देयर इज़ लेस हार्ट रेट, द हार्ट रेट विल बी लेस. हाइपोटेंशन रहता है, जो ब्लड फ्लो है वेसल्स में वो कम रहता है, लो रहता है. या हम कह सकते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो सकते हैं एट द टेम्परेचर लेस देन 28 डिग्री
सेल्सियस। तो अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, देयर कैन बी ब्रैडीकार्डिया, देयर कैन बी हाइपोटेंशन, देयर कैन बी द वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। अब अगर हम बात करेंगे हमारे सीएनएस की, हम करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, तो उसमें क्या रहता है, जो सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट है वो कम रहता है, दैट कैन डिक्रीज्ड, दैट कैन लीड टू द स्लोइंग ऑफ द ईईजी, विच कैन लीड टू द स्लोइंग ऑफ द ईईजी। अगर देखा जाए तो अगर जो कंप्लीट प्रोफाउंड हाइपोथर्मिया है, when there is the complete profound hypothermia, it can lead to the decreased cerebral metabolic rate. अब रही बात रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसमें क्या हो सकता है, देयर कैन बी डिक्रीज्ड माइन्यूट वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट below the 23 degree Celsius when there is the डिक्रीज्ड माइन्यूट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम रहेगा, डिक्रीज्ड लोवेस्ट पॉइंट पे रहेगा, लोवेस्ट रेंज में आएगा, उससे रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है व्हेन देयर इट इज़ बिलो दैन द 23 डिग्री सेल्सियस। अगर देखा जाए जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, दैट विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट। बात करेंगे ब्लड की, ब्लड में विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द हीट लॉस, बिकॉज ऑफ द हाइपोथर्मिया। जो विस्कोसिटी है ब्लड की वो बढ़ जाएगी। और अगर हम बात करेंगे उसमें कोगुलेशन भी हो सकता है, ज़्यादा कोगुलेशन के चांसेस है। और प्लेटलेट फंक्शन जो है विच कैन लीड टू द इंक्रीज्ड ब्लड लॉस। जो प्लेटलेट फंक्शन है दैट लीड्स टू द इंक्रीज्ड ब्लड लॉस, या हम कह सकते हैं एंड कॉन्सिक्वेंसली देयर इज़ द चांसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय द 20%। अगर देखा जाए, अगर हम बात करेंगे किडनीज़ की, देयर विल बी डिक्रीज्ड GFR which is the glomerular filtration rate, that will be also decreased, there will be no urine output at the 20 degree Celsius। बात करेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम की, when there we talk about the endocrine system, there will be decreased adrenaline and non-adrenaline। Hyperglycemia occurs, hyperglycemia हो सकता है because of the decreased insulin synthesis। अगर बात करेंगे हम effect of wound, if there is hypothermia, अगर hypothermia है, not only delaying the wound healing, इसमें wound healing में delay तो आ ही जाएगा, but also increase the chances of wound infection by 3 times if there is hypothermia। in that case if there is wound, the wound जो wound है patient का, that wouldn't be healed। जो wound patient का है वो तो heal नहीं होगा, it will take time for healing of the wound, but also it will increase the chances of the wound infection। एक तो healing में भी time लगेगा, healing process will delay, and the chances of wound infection will get increased। अगर हम बात करेंगे या थर्मल डिस्कम्फर्टनेस रहेगी पेशेंट में, दैट इज़ ऑल्सो द इफ़ेक्ट ऑफ द हाइपोथर्मिया। द पेशेंट विल शिवर, पेशेंट में शिवरिंग स्टार्ट होगी, उसमें डिस्कम्फर्टनेस होगा, वो भी इफ़ेक्ट देखा जाता है हाइपोथर्मिया का। या हम कह सकते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म अगर होगा, अगर हम ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो वो भी डिक्रीज्ड रहेगा by the preoperative hypothermia markedly। Hypothermia also reduces the minimum alveolar concentration of inhalation agents।